नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी मोड ऑन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का जो हमारा चैप्टर 5 की सीरीज चल रही है, उसमें हमारी एक्सरसाइज 5.7 का पार्ट 1 हमने प्रोसीड कर लिया है। अब पार्ट 2 की बारी आ चुकी है। पार्ट 1 में हमने 1 to 7 सम देख लिए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हैं, वरना जो आपको इस साइड ऊपर आई बटन दिखाई दे रहा है, उस आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 8 से लेकर 12 सम यानी कि 8 to 12 सम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम सम करेंगे वो कुछ नए प्रकार के सम आने वाले हैं। 8वां 9वां 10वां एक प्रकार के हैं, ठीक है। 11वां 12वां एक प्रकार के हैं। अगर 11 से लेकर पूरी एक्सरसाइज सेम है लगभग, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपने 8 to 10 सम किए हैं और जो 11 to 12 सम कर रहे हो, उनमें थोड़ा सा भी मिक्सअप ना होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत मिक्सअप हो गया तो आपके सारे सम उल्ट पुलट हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपको रिप्लाई करके आपका रिव्यू दे सकूं। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, जो 8 सम है उसकी स्टेटमेंट दे रखी है tan इनवर्स x, यानी कि ये आपको y की वैल्यू दे रखी है। मान लेते हैं, कोई रोकता तो है नहीं, तो लेट कर लेते हैं ये y है। ओके, लेट y is equals to tan inverse x, that should be equation 1. now differentiate, डबल डेरिवेटिव निकालना है इसमें। तो डबल डेरिवेटिव का सिंपल सा फंडा है, वो मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बता दिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वीडियो वहां से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। जी हाँ दोस्तों, आप इसमें क्या करोगे, x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो वो क्या आएगा, dy अपॉन dx, दैट शुड बी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोस्तों, आपने कुछ इस प्रकार का देखा होगा कि अगर आप tan इनवर्स का डेरिवेटिव करते हो तो आपके पास कुछ इस प्रकार से आता है। ये मान लेते हैं इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट, डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x की रिस्पेक्ट में एक बार फिर से आप इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो वो क्या आएगा, d2y dx2, दैट शुड बी। इसका मतलब क्या, आपको डिफरेंशिएट करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर माइनस 1 का डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। अब इसका डिफरेंशिएट करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x इज, हाँ यहाँ पे x fx की पावर n है, ये देखिएगा n दे रखी है, मान लीजिए -1 तो n है, तो क्या होगा, n आगे fx एज इट इज और fx रेज टू पावर n -1 n इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ या डेरिवेटिव ऑफ fx। ये यहाँ पे मेन चीज है। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, जो हमने पावर रूल करते हैं उससे संबंधित है बिल्कुल, तो वही फॉर्मूला यूज करके आपको यहाँ पे सोल्व करना है। तो वो क्या आएगा आपका, d2y dx2 इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर -1 आ गया, ठीक है, -1 आ गई। ओके, आगे fx एज इट इज जो है अपने पास, वो एज इट इज। आगे ये -1 है, इसमें से और माइनस कर दीजिए तो वो -2। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ fx या डेरिवेटिव ऑफ fx में 1 का डेरिवेटिव 0x का 2x, तो ये आ गया इनटू 2x। तो अब आप इसको और सिंपलीफाई करोगे तो वो मैं इस साइड लिख देता हूं, ठीक इधर। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अगर आप कुछ भी थोड़ा सा भी अगर बीच में रह गया तो इसमें गलत हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से देखना।
तो आपका d2/dx2 क्या आएगा, -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है दोस्तों, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। दोस्तों बढ़ते हैं 9th सम की ओर। तो 9th सम देख लेते हैं क्या है। तो 9th सम की स्टेटमेंट थोड़ी सी अलग है शायद। हाँ, 9th सम की स्टेटमेंट अगर आपको ध्यान से देखें तो आप जिन बच्चों को लॉग से डर लगता है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे इस सम में, और जो बच्चे मैथ में लॉग जैसे सम आसानी से सोल्व कर लेते हैं तो वो आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो इस सम में मैं आपको बताना चाहूंगा 9 नंबर सम की स्टेटमेंट आपको गिवन है y इज इक्वल्स टू log x। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी इक्वेशन 1 है। आपको इसको सोल्व करना है तो आप इसे कैसे सोल्व करोगे वो बता देता हूं। इसे सोल्व करने का तरीका है डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो क्या आएगा, dy/dx। सिंपल है ये तो अब देखिएगा, हमने एक बात ध्यान से सीखी है कि log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/, जो भी होता है उसका 1/, रेसिप्रोकल होता है, तो 1/log x सिंपल इनटू जो यहाँ पे है उसका डेरिवेटिव इनकी log x था। तो ये आएगा, इसका होगा 1/x, तो ये आएगा 1/x log x। ये आपका dy/dx। दैट शुड बी इक्वेशन 2। अब इसे सॉल्व करने का बेटर तरीका क्या है वो भी बता देता हूं मैं आपको। इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे वो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आपको हर चीज समझ में आ जाए। इसको सॉल्व करना है तो आपको क्या करना होगा वो बता देता हूं। आप इस चीज को ऊपर ले जाइए, मतलब x log x रेज टू पावर -1, इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आपको इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो आपको इस चीज को सोल्व करना है x log x इनवर्स। तो इसको सोल्व करने का सही तरीका क्या है वो अब कर लेते हैं, इसको सोल्व करके देख लेते हैं। अब लिखते हैं डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में एक बार फिर से डेरिवेटिव कर दीजिए इक्वेशन 2 का, तो वो क्या होगा, d2/dx2 डिफरेंशिएशन ऑफ x log x रेज टू पावर -1। पहले पावर का हिसाब यानी कि -1 आ गया, y लिख रहा हूं -1 आ गया है, ठीक है। फिर x log x रेज टू पावर -2, फिर इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव यानी कि अंदर वाले का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल आपको पता है, x एज इट इज log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1। क्लियर, इज दैट क्लियर। तो x से x कैंसिल, तो अब जो आएगा वो आपका आंसर आएगा। तो आंसर क्या आएगा आपके पास वो बता देता हूं मैं आपको, 1 log x माइनस आगे है 1 प्लस log x, ये माइनस का इसको नीचे लाके प्लस का मान लेंगे x log x रेज टू पावर स्क्वायर। तो ये आपका y" यानी कि आपका रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो बढ़ते हैं अपने 10th सम की और 10th सम की स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है और इसे जल्दी जल्दी सोल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ओनली 5 सम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जितना हम धीरे धीरे करेंगे उतना ही आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा। तो धीरे धीरे करते हुए हम 5th चैप्टर को एंड कर देंगे, क्योंकि अब हमारी एक एक्सरसाइज रही है मेरे ख्याल से 5.8 मिसलेनियस। जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में हम मिसलेनियस स्टार्ट कर देंगे। तो बढ़ते हैं हमारे 10th सम की ओर। 10th सम की स्टेटमेंट आपको गिवन है y इज इक्वल्स टू साइन log x। इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है दोस्तों। इसको सॉल्व कैसे करोगे, मैं सिंपल लिख रहा हूं dy/dx
तो वो आएगा आपका साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos log x and into differentiation of log x that should be 1 upon x. Is that clear? तो ये आ गया आपका cos log x into 1 upon x. तो अब आप इसको कैसे सोल्व करोगे वो बता देता हूं। ये आ गया आपकी इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 2 को एक बार फिर से डेरिवेटिव कर दीजिएगा तो वो ये बनेगा। तो आपने क्वोशिएंट रूल पढ़ा होगा। क्वोशिएंट रूल का मतलब ये आपने कुछ इस तरह से देखा होगा, cos log x अपॉन x, u अपॉन v का डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे करोगे, नीचे वाला एज इट इज एक बार v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ cos log x, ध्यान से देखना, माइनस अब की बार cos log x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे x स्क्वायर। ये क्लियर है इतना। ये कैसे हुआ, तो दोस्तों अब क्या करना है आपको वो बता देता हूं। आपको cos log x का डिफरेंस या डेरिवेटिव आपको सोल्व करना है। तो cos log x का आपको डेरिवेटिव आपको आना चाहिए, तो वो मैं इस साइड कर देता हूं। y डबल डैश इक्वल्स टू x इंटू cos log x का माइनस sin log x, ठीक है, और log x का 1 अपॉन x, ओके, माइनस cos log x अपॉन x स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब आपको क्या करना है, माइनस कॉमन ले लीजिएगा, माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये होगा आपका sin log x प्लस cos log x अपॉन में x स्क्वायर। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है गाइस। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो बढ़ते हैं 11 सम की ओर। तो देखते हैं 11 सम। तो दोस्तों देख लेते हैं 11 सम क्या है। 11 सम में आपको गिवन क्या क्या चीज है। 11 सम की स्टेटमेंट पे आपको कहता क्या है कि अगर इफ y इज इक्वल्स टू, यानी कि गिवन है y इज इक्वल्स टू 5 cos x माइनस 3 sin x, ठीक है, ये आपको गिवन है। देन प्रूव है, प्रूव करना है आपको, यानी कि आपको टू प्रूव करना है। प्रूव क्या चीज करनी है आपको, प्रूव करना है d2y अपॉन dx2 प्लस y इक्वल्स टू 0। और इसका प्रूफ क्या होगा दोस्तों, आप एग्जाम में इसी तरीके से करोगे तो आपका कोई भी नंबर नहीं काटेगा। तो मैं 11 सम इस तरीके से करवा देता हूँ, 12 भी इसी तरीके से करा दूंगा। जो नेक्स्ट सम है वो भी हम इसी तरीके से करेंगे ताकि आपको हर चीज आसानी से समझ में आ जाए। इसका मतलब क्या है, आपको डबल डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। y तो आपके पास ऑलरेडी है, तो इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप इक्वेशन 1 को डेरिवेटिव कीजिएगा, यानी कि डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिएगा इक्वेशन 1 को। तो वो आएगा आपके पास dy अपॉन dx, 5 एज इट इज, cos का माइनस sin x माइनस 3 और sin x का cos x, ठीक है, ये आ गया आपकी इक्वेशन 2। अब आपको डबल डेरिवेटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में एक बार फिर से आप इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या आएगा आपके पास, d2y dx2। तो फिर क्या होगा, 5 एज इट इज, माइनस sin x का माइनस cos x, माइनस 3 cos का माइनस sin x, ओके। तो यहां पे क्या करना होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, तो 3 sin x माइनस 5 cos x, ठीक है। तो अब देख सकते हो ये चीज इक्वेशन 1 के साथ कंपेयर करके देख लीजिएगा।
ये आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है आपको, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से देखिएगा d2y dx2 तो एज इट इज है, ये देखिएगा इस साइड कंपेयर कीजिएगा तो ये माइनस वाई आ रहा है आपका, माइनस वाई, ठीक है, इधर माइनस इधर आकर प्लस d2y dx2 प्लस y इक्वल्स टू 0, दैट शुड बी प्रूव। और लास्ट में आप एग्जाम में कर रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा हैंस प्रूव। ये चीज अगर आप लिखोगे तो आपको जो कॉपी चेक करेगा, जो आपके आंसर की चेक कर रहा है, उस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा कि बच्चे ने कितना बढ़िया तरीके से किया। देखिएगा गिवन का अलग टॉपिक, टू प्रूव का अलग, प्रूफ अलग और प्रूव्ड अलग। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। तो बढ़ते हैं 12th सम की ओर। 12th सम की स्टेटमेंट राइट डाउन कर देता हूं मैं, गिवन ये रख लेते हैं टू प्रूव, बिल्कुल सेम ही है सम, बस थोड़ी स्टेटमेंट चेंज होगी, आप करने का तरीका बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो सम देख लेते हैं, गिवन टू प्रूफ रख लेते हैं। 12th सम है आपका, इसमें स्टेटमेंट आपको गिवन है y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x, cos इनवर्स x, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको टू प्रूव क्या करना है, इसमें प्रूव करना है आपको, देख लेते हैं, प्रूव करना है, फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है आपको टू, इसमें फाइंड है आपको, तो लिखते हैं फाइंड, टू फाइंड, फाइंड क्या चीज करनी है आपको, फाइंड करनी है आपको d2y dx2, यानी कि डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इन टर्म ऑफ y, इन टर्म ऑफ y, ओनली y की टर्म में हो, अलोन, ओनली y की टर्म में होना चाहिए आपका डबल डेरिवेटिव। तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, पहले तो आपको डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे तो वो कैसे करोगे, पहले देख लीजिएगा, आपको सिंगल डेरिवेटिव करना पड़ेगा इक्वेशन 1 का, यानी कि आप डिफरेंशिएट करोगे इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, x की रिस्पेक्ट में आप इक्वेशन 1 को डेरिवेटिव कर दीजिएगा, तो वो आएगा आपके पास dy अपॉन dx, और आपने cos इनवर्स x का फार्मूला पढ़ा है -1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर, यही था फॉर्मूला। जी हाँ दोस्तों, आपका फॉर्मूला बिल्कुल यही है। अब आप इसको इक्वेशन मान लीजिएगा 2, अब क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में एक बार इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। तो डिफरेंशिएट करने का सही मेथड क्या होगा, d2y dx2 इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ -1 माइनस, देखिएगा -1 कॉमन ले लेते हैं बाहर, कोई बात नहीं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2, वो भी माइनस का, ठीक है। ये 1/2 नीचे प्लस का, तो ऊपर ले जाएगा तो माइनस का, ये -1 पड़ा है। तो अब आपको इसको डेरिवेटिव करना है, तो इनकी पावर रूल भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो उस साइड देख लेते हैं क्या होता है। तो -1 तो बाहर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -1/2, -1/2 को सोल्व करने के लिए आपको पहले -1/2 आगे आएगा, पावर रूल पढ़ा है आपने, तो -1/2 आगे आ जाएगा, तो -1/2 आगे आएगा, ठीक है, इनटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -1/2 -1, इसको भी सोल्व करेंगे, 2 1 या 1, 2 1 या 2, तो -1 -2 -3 -3/2, तो क्या है आपका इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपको जो fx है उसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो वो इस साइड लिख दिया है, डिफरेंशिएट करना आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये 1/2, ये हो गया -3/2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 1 का 0 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, ओके। अब क्या करना है आपको, अब देख लीजिएगा, जो ये -2x है वो -2x अपॉन 2, ये नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2,
2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ये आ गया आपका y डबल डैश, इनके डबल डेरिवेटिव। तो अब आपका डबल डेरिवेटिव आ रहा है वो, पर आपको चाहिए ओनली इन टर्म ऑफ y। y की टर्म में आपको फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे वो मैं बता देता हूं। तो इस साइड का थोड़ा बहुत रफ कर लेते हैं। तो अब देखिएगा इस साइड कैसे डिफरेंशिएट करोगे, ओनली इन टर्म ऑफ y। तो आपको इक्वेशन 1 से देखना है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 y आपके पास cos इनवर्स x है, क्लियर। तो यहां से x क्या आएगा, x आएगा cos y, ओके। x आएगा आपके पास cos y। तो जहां जहां पे आपको x दिखाई दे रहा है वहां पे पुट कर दीजिएगा। ये मान लेते इक्वेशन 4 है, पुट वैल्यू ऑफ x इन 4। तो क्या आएगा आपके पास d2y dx2 यानी कि डबल डेरिवेटिव माइनस cos y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 3/2। तो इसको आप सोल्व करोगे तो माइनस कोस वाई अपॉन में क्या आएगा आपके पास साइन वाई, होना तो ये साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है। इसकी रेज टू पावर 3/2, ये स्क्वायर इसके बाहर लिख ली तो ये कैंसिल आउट हो गया साइन क्यूब एक्स, ठीक है। तो आपके पास क्या है माइनस कोस वाई अपॉन साइन क्यूब एक्स, सॉरी क्यूब वाई आएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने कोस वाई पुट किया है। तो ये यहाँ पे आपका वाई आएगा, क्योंकि आपको अलोन वाई टर्म में फाइंड आउट करना है। तो अब क्या होगा, आप इसको डिफरेंशिएट या डेरिवेटिव कर सकते। डेरिवेटिव तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप इसको साइन कोस की टर्म से कोट और टेन की टर्म में ले आइएगा। तो कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट, माइनस कोट वाई, चलिए नीचे साइन स्क्वायर वाई बच गया, ऊपर जाएगा तो कोसिकेंट स्क्वायर वाई। तो ये आपका d2y dx2 आ चुका है ओनली इन द टर्म ऑफ y। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जो आपको चीजें समझ में आई है, अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आई है तो बताना, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको कहाँ पे क्या चीज समझ में नहीं आई या फिर कहाँ पे मेरी कुछ गलती रह गई है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।